हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम अपना प्रीवियस चैप्टर कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने मानव बस्ती चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को आप देख सकते हैं। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या डायरेक्ट आप चैनल पर जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। आज की इस वीडियो में आपने थंबनेल में देखा होगा ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हम समझने वाले हैं। ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं, इससे पहले हमने ग्रामीण बस्ती और नगर बस्तियों में क्या अंतर होता है इसको समझा, और मानव बस्ती किसको कहा जाता है इसको भी समझा। आज की इस वीडियो में हम ग्रामीण बस्तियों के प्रकार समझेंगे। इसको समझने से पहले एक चीज़ हमें समझना ज़रूरी है, और वो ये है कि ग्रामीण बस्तियां जो होती हैं इनके जो प्रकार होते हैं, ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों के लिए बहुत सारे कारक हैं, बहुत सारी दशाएं हैं जो जिम्मेदार हैं। यानी कि बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिनकी वजह से ग्रामीण बस्ती कई प्रकार की जो है हो चुकी है। यानी कि अगर ये फैक्टर नहीं होते तो ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों को हम नहीं पढ़ते। ग्रामीण बस्तियों के प्रकार हैं तो वो किस वजह से, बहुत सारे फैक्टरों की वजह से। तो वो कौन से फैक्टर हैं? जिसे पहला है भौतिक लक्षण। भौतिक लक्षण में हमारे भूभाग की प्रकृति, ऊंचाई, जलवायु, जल की उपलब्धता, ये फैक्टर्स ऐसे फैक्टर्स हैं जो निर्धारित करते हैं मानव बस्तियों के प्रकार। ठीक है। इसी तरह दूसरा है सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक। भाई इसमें जो है कौन कौन सी चीज़ें, जैसे सामाजिक संरचना, जाति और धर्म। ठीक है। तीसरा है सुरक्षा संबंधी कारक, जिसमें चोरियों और डकैतियों से सुरक्षा। तो ये जो चार कारक हैं, भौतिक कारक, सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक, और तीसरा सुरक्षा संबंधी कारक, ये जो तीन कारक हैं, ये तीन कारक जो है जिम्मेदार हैं मानव बस्तियों के प्रकारों के लिए। तो कई बार मैं आपको बता दूं, कई बार जो है एग्ज़ाम में 3 नंबर में या शॉर्ट क्वेश्चन जो है पूछा जाता है, जिसमें जो है सवाल किया जाता है कि मानव बस्तियों के प्रकारों के लिए कौन से कारक जो हैं उत्तरदायी हैं। तो ये कारक उत्तरदायी हैं भौतिक कारक, सांस्कृतिक और मानव जातीय कारक, और तीसरा सुरक्षा संबंधी कारक। ठीक है। आई होप ये समझ में आ चुका होगा। आइए अब हम मानव बस्तियों के प्रकारों को समझते हैं। मानव बस्तियां कितने प्रकार की होती है, मानव बस्तियों में वो जो ग्रामीण बस्तियां हैं वो ग्रामीण बस्तियां कितने प्रकार की होती हैं उसको समझते हैं। तो मानव बस्ती तो हमने पहले की वीडियो में समझ ली थी, उसके प्रकार हमने समझ लिए थे कि मानव बस्ती 2 प्रकार की होती है, एक ग्रामीण बस्तियां होती हैं और एक नगरीय बस्तियां होती हैं। आज हम ग्रामीण बस्तियों के प्रकार समझने वाले हैं, यानी जो ग्रामीण बस्ती है उनके प्रकार। तो ग्रामीण बस्तियां बेसिकली 4 टाइप्स की होती हैं, 4 प्रकार की होती हैं। पहली है हमारे पास गुच्छित बस्तियां। गुच्छित बस्ती को हम संकुलित बस्ती भी बोलते हैं, केंद्रित बस्ती भी बोलते हैं। ठीक है। दूसरी बस्ती हमारे पास है अर्धगुच्छित, या फिर इसको विखंडित बस्ती भी बोला जाता है। तीसरी बस्ती हमारे पास है पल्लीकृत, या फिर इसको पल्ली भी बोला जाता है। और चौथी हमारे पास है बस्ती परिक्षिप्त बस्तियां, या फिर इसको एकाएकी भी बोला जाता है। तो ये 4 बस्तियां आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो पहली बस्ती हमारे पास आ रही है गुच्छित बस्तियां। तो गुच्छित बस्तियां किसको कहा जाता है? इसके नाम से ही क्लियर हो रहा है, गुच्छित बस्तियां जहाँ पे एक तरीके से गुच्छा हो, घरों का गुच्छा हो, या जिन जिन बस्तियों में घरों की संख्या ज़्यादा हो। ठीक है, उसको बोला जाता है गुच्छित बस्तियाँ। ये तो समझने वाली बात हुई। किताब में आपके लिख रखा है कि गुच्छित ग्रामीण बस्ती घरों का एक सन्हत अथवा संकुलित रूप से निर्मित क्षेत्र होता है। ये किताब में ये लाइन दे रखी है। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो गुच्छित बस्तियाँ होती हैं, ऐसी बस्तियाँ होती हैं जहाँ पे क्या होता है, घर बहुत ही नज़दीक होते हैं। ऐसी बस्तियों को हम बोलते हैं गुच्छित बस्तियाँ। क्लियर है बात? सिर्फ इतना सा सिंपल सा जो है लाइन हमें समझनी है कि जिन बस्तियों में घर नज़दीक होते हैं, पास होते हैं, ऐसी बस्तियों को हम बोलते हैं गुच्छित बस्तियाँ। ठीक है। अब ये बस्तियाँ भारत में कहाँ पाई जाती हैं इसको समझते हैं। लिखा है कि ऐसी बस्तियां अक्सर उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है।
ये बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं गुच्छित बस्तियां? एक तो जलोढ़ मैदान, जो हमारा ऊपर वाला, जहाँ जहाँ जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, जो जलोढ़ मैदान हमारा है, वहाँ पे ये बस्तियां पाई जाती हैं। इसके अलावा और जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं, उत्तर पूर्वी राज्यों में ये जो है बस्तियां पाई जाती हैं। ठीक है। अब दूसरी बस्ती हमारे पास है अर्धगुच्छित बस्तियां। अब अर्धगुच्छित बस्तियां किसको कहा जाता है? सबसे पहले इसको मैं कहानी की तरह आपको समझा देता हूँ, ये बस्ती एक्चुअल में क्या है, क्योंकि किताब में जो लैंग्वेज यूज़ की गई है वो बहुत ही हार्ड है, वो कई बार आपको समझ में नहीं आएगी, दिक्कत आएगी, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल देके इस बस्ती को समझाऊंगा। देखिए, कोई भी बस्ती होती है, कोई भी बस्ती होती है, और उस बस्ती में रहने वाले लोगों में से कुछ लोग, उस बस्ती में रहने वालों में से कुछ लोग क्या काम करते हैं, वो अलग रहने लग जाते हैं या गांव से बाहर रहने लग जाते हैं। ठीक है। तो ऐसी बस्तियों को हम बोलते हैं अर्धगुच्छित बस्तियां। क्या कहा मैंने, एक बार दोबारा सुनिए, कि जब किसी बस्ती में कुछ लोग, कुछ समूह या कुछ परिवार के सदस्य क्या काम करते हैं, वो गांव से बाहर रहने लग जाते हैं, तो ऐसी बस्तियों को हम बोलते हैं अर्धगुच्छित बस्तियां। समझ में आ गई बात? और यही वजह है इसको विखंडित बस्तियां भी बोलते हैं। अब आपको क्लियर हो चुका होगा कि इसको विखंडित बस्ती क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें जो है विखंडन हो जाता है, क्योंकि एक ही बस्ती जो है दो टुकड़ों में बढ़ जाती है, विखंडन हो जाता है। तो ऐसी बस्तियों को हम बोलते हैं अर्धगुच्छित बस्तियां। लिखा हुआ है कि ऐसी स्थिति में ग्रामीण समाज के एक या अधिक वर्ग स्वेच्छा से या बलपूर्वक मुख्य गुच्छ या गांव से थोड़ी दूरी पर रहने लगते हैं। समझ में आ गई? वही लाइन सामने आ गई, यानी कि कुछ लोग, कुछ समूह क्या काम करते हैं कि वो जो गांव से बाहर रहने लग जाते हैं, गांव से अलग रहने लग जाते हैं। जिस तरह एक नई बस्ती इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है अर्धगुच्छित बस्तियां। ठीक है। अब ये बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं भारत में? ये बस्तियां जो हैं गुजरात के मैदान में पाई जाती हैं, राजस्थान के कुछ भागों में ये बस्तियां पाई जाती हैं। तीसरी बस्ती हमारे पास है पल्ली बस्तियां। अब ये पल्ली बस्तियां कौन सी होती हैं, इसको समझते हैं। दो बस्तियां आपने समझ ली, गुच्छित बस्तियां और अर्धगुच्छित बस्तियां। अब तीसरी बस्ती हमारे पास है पल्ली बस्तियां। अब ये पल्ली बस्तियां क्या होती हैं? किताब में लिख रखा है कि कई बार बस्ती भौतिक रूप से एक दूसरे से पृथक अनेक इकाइयों में बढ़ जाती है, किंतु उन सब का नाम एक रहता है। यानी कि जब कभी बस्ती भौतिक रूप से अलग हो जाए, भौतिक रूप से अलग होने का मतलब ये है कि भाई बस्ती जो है एक नदी के द्वारा अलग हो जाए या जंगल के द्वारा अलग हो जाए। ठीक है। कई बार आपने देखा है ना, बस्ती होती है, गांव होते हैं, उन गांव में जो है बहुत सारी नदियां होती हैं, जिसकी वजह से जो है बस्ती कई भागों में बढ़ जाती है। तो जब भौतिक रूप से बस्तियां अलग हो जाएं, तो ऐसी बस्तियों को बोला जाता है पल्ली बस्तियां। ठीक है। और ये बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं? सिंपल से आपको यही चीज़ें याद रखनी है इस बस्तियों वाले टॉपिक में, कि आपको बस्ती इसमें क्या मतलब, हमें क्या ध्यान रखना है कि बस्ती जो है कितने प्रकार की हैं, और ये बस्ती किसको कहा जाता है, और ये बस्ती कहाँ पाई जाती है। सिर्फ ये बातें हमें ध्यान रखनी है इस चैप्टर में। तो ये बस्ती किसको कहा जाता है, आप ये समझ गए। ये बस्तियाँ कहाँ पाई जाती हैं ये समझते हैं अब। तो ऐसे गांव, मैंने आपको बताया था, गांव कह लो या ग्रामीण बस्ती कह लो, दोनों चीज़ें सेम है। तो ऐसे गांव जो है मध्य और निम्न गंगा के मैदान, जो मध्य गंगा है, निम्न गंगा है, जो उसके मैदान है, वहाँ पे ये पाई जाती हैं। छत्तीसगढ़ और हिमालय की जो निचली घाटियाँ हैं, वहाँ पे ये बस्तियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। पाई तो बहुत जगह पूरे भारत में पाई जाती हैं, लेकिन ज़्यादा मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है, हम उसकी बात करते हैं हमेशा ज्योग्राफी में। तो मुख्य रूप से कहाँ पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में, मध्य निम्न गंगा के मैदान में और हिमालय की निचली घाटियों में। ठीक है। आखिरी बस्ती हमारे पास है परिष्कृत बस्तियाँ। ये बस्तियाँ जो है, आप ये समझ लो, ये बस्तियाँ जो है, जो हमारी गुच्छित बस्तियाँ थी, उसका जस्ट अपोजिट है। गुच्छित बस्तियों में क्या था कि घर नज़दीक नज़दीक होते हैं, लेकिन जो परिष्कृत बस्तियाँ होती हैं उसमें घर बहुत दूर दूर होते हैं। उसमें घर कैसे होते हैं? बहुत दूर दूर होते हैं। तो परिष्कृत बस्तियों में जो घर होते हैं बहुत दूर दूर होते हैं। अब ये बस्तियां कहाँ पाई जाती हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये बस्तियां हमारी मेघालय में पाई जाती हैं, उत्तराखंड में पाई जाती हैं,
हिमाचल प्रदेश में पाई जाती हैं। ठीक है, तो किताब में क्या डेफिनेशन इसकी दे रखी है वो मैं आपको बताता हूँ। किताब में लिख रखा है कि भारत में परिक्षिप्त या एकाएकी, क्योंकि इसको एकाएकी भी बोला जाता है, एकाएकी बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों में दिखाई पड़ता है। सुदूर जंगलों में यानी दूर दूर जंगलों में। भाई परिक्षिप्त बस्तियां कहाँ पाई जाएंगी? शहरों में तो पाई नहीं जाएंगी, शहरों में तो घर नज़दीक नज़दीक होते हैं। तो आप ये तो आप खुद ही जो है अंदाज़ा लगा सकते हो, इतना दिमाग लगा सकते हो कि जो परिक्षिप्त बस्तियां होंगी वो जंगलों में पाई जाएंगी। ठीक है भाई, दूर दूर घर कहाँ पे होते हैं? पहाड़ी वाले इलाकों में होते हैं, जंगलों में होते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे जीवन कठिन होता है, तो वहाँ पे ये बस्तियाँ पाई जाती हैं, जंगलों में पाई जाती हैं। ठीक है, पहाड़ियों पे ठंडे ठंडे गरम गरम इलाकों में ये बस्तियाँ आपको दिखने को मिलेंगी। तो परिक्षेप बस्तियाँ ऐसी बस्तियाँ जहाँ पे घर कैसे हों, दूर दूर हों। ठीक है।